नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आज चर्चा का मुख्य विषय है, अगर उत्तराखंड के नौजवान, जागरूक जनता और स्थानीय कर्मचारी और जनप्रतिनिधि एकजुट हों तो अपने क्षेत्र की, अपने प्रदेश की, अपने जिला की और अपने देश की दिशा और दशा बदल सकते हैं। और यह कार्य किया उत्तराखंड के दूरस्थ और सीमांत जनपद चमोली के दूरस्थ क्षेत्र कोटली क्षेत्र की जनता ने। आज उत्तराखंड के जागरूक लोगों ने राजकीय इंटर कॉलेज कोटली को आदर्श, न केवल आदर्श अटल इंटर कॉलेज बना दिया, अपितु लोगों का विश्वास और छात्रों का भविष्य एकदम बनाने के लिए संकल्पित होकर क्षेत्र की अन्य तमाम चिकित्सा से लेकर, संचार से लेकर, यातायात से लेकर अन्य शासन प्रशासन और जागरूक होकर क्षेत्र को संवारने और सजाने में लगे, आगे बढ़ाने में लगे। और ये कार्य संपन्न हुआ उत्तराखंड के कोटली क्षेत्र के जागरूक जनप्रतिनिधि ने। उत्तराखंड के सीमांत जनपद चमोली के भारतीय जनता पार्टी के जनपदी कोषाध्यक्ष पुरुषोत्तम शास्त्री जी, उनकी रहनुमाई में और देहरादून में पूर्व सेवानिवृत्त जिला पंचायत के अधिकारी प्रमुख रहे, प्रदेश के पंचायती राज व्यवस्था के मर्मज्ञ द्वारिका प्रसाद देवराड़ी जी और कांता प्रसाद सती और कोटलेश्वर महादेव के श्री महन खीमानंद भारती जी के आशीर्वाद से, रहनुमाई से, और वहां इंटर कॉलेज, जो राजकीय इंटर कॉलेज था, उस इंटर कॉलेज में स्थिति दयनीय थी। वहां पे कई बार ऐसे दूरस्थ क्षेत्र था, पहले 10-15 किलोमीटर पदयात्रा करके आना पड़ता था। और उस समय सरकार जहाँ सुगम क्षेत्र न हो, वहाँ के विद्यालयों में अगर प्रधानाचार्य दिशाहीन हो, खुद पथभ्रष्ट हो, तो विद्यालय की स्थिति क्या हो जाती है। ठीक वैसे ही जैसे किसी राष्ट्र का और जनपद का या परिवार का मुखिया, ग्राम प्रधान इत्यादि दिशाहीन हो जाए तो उस गांव की, उस जिले की, उस प्रदेश की, उस देश की स्थिति दयनीय होती है। यही दशा और यही चीज हुई राजकीय इंटर कॉलेज कोटली के विद्यालय के और वहां क्षेत्र के अन्य सरकारी संस्थानों के, जिसमें चिकित्सालय से लेकर यातायात इत्यादि की सुविधाएं, संचार, पशु चिकित्सालय, इस दिन की क्यों उदासीनता थी लंबे समय तक। और इस समय तो वहां बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ होना। कर्मचारी आते थे हस्ताक्षर के, कोई अपने तबादला करने के लिए देहरादून की चक्कर काट रहा है, कोई जिला मुख्यालय की चक्कर काट रहा है, कोई अन्य कामों में व्यस्त है, पर स्कूल में होते हुए पढ़ाई के प्रति वो समर्पण नहीं है। परंतु जब स्थानीय क्षेत्र के स्थानीय बच्चों ने अपने पूर्वजों के संघर्ष से स्थापित इस स्कूल को और अपने क्षेत्र के बच्चों के भविष्य के प्रति अपनी जिम्मेदारी का जब उन्हें एहसास हुआ, तो उसके बाद उन्होंने संकल्प लिया कि अपने क्षेत्र के स्कूल को
कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो ये विचार विमर्श हुआ जब बृजमोहन सूर्याल जी सुनवी गांव के, वो वरिष्ठता के आधार पर राजकीय इंटर कॉलेज कोठली के प्रधानाचार्य ने, तो उन्होंने अपने सारे साथियों से, कर्मचारी जो वहां के स्थानीय लोग थे, जो अध्यापक थे, वरिष्ठ स्कूल में कार्यरत थे, उसमें दर्शन सिंह सौर्याल जी वो सुनवी के थे, मुकेश सती कोठली गांव के, कल्पेश्वर सती कोठली गांव के, विश्वेश्वर भटियाणा गांव के थे, और अनिता सती चिरखुन। इन सब बच्चे अध्यापकों ने अपने क्षेत्र को संवारने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, अपने स्कूल को प्रदेश में स्थापित करने के लिए, आदर्श बनाने के लिए, बच्चों के भविष्य को संवारने के प्रति अपना दायित्व का बोध करके समर्पण भाव से शिक्षा और वहां का शैक्षणिक वातावरण आदर्श बनाया। आज जो जनपदीय स्कूल में एक जो हालत दयनीय हो गई थी प्रधानाचार्य के कार्यकलापों से या कमजोर नेतृत्व के कारण, वो आज जनपद में एक आदर्श स्कूल बन चुका है। और इसी क्रम में जब वहां पर सरकार ने अटल आदर्श प्रदेश के प्रत्येक विकास खंड में 2-2 अटल आदर्श स्कूल इंटर कॉलेज बनाने का संकल्प लिया, तो इस बद्र केदार क्षेत्र के जो पूर्व विधानसभा क्षेत्र है बद्र केदार का, और ये वास्तविक क्षेत्र है बद्र केदार तपोभूमि, जिसे मोक्ष भूमि के नाम में कहा जाता है। तो यहाँ जो आजकल थराली विधानसभा के जो मगन लाल जी हैं, वो उनके देहांत के बाद उनकी धर्मपत्नी यहाँ पे विधायक हैं, और उनका स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बड़ा अच्छा तालमेल है, और उनके सलाह से वो हमेशा कार्य करती हैं। तो उन्होंने पुरुषोत्तम सती जी के, शास्त्री जी के सलाह से अटल आदर्श इंटर कॉलेज विकास खंड में 2 होने चाहिए, वो एक कोठली क्षेत्र में किया, कोठली इंटर कॉलेज को, और वो आज स्कूल इतना अच्छा योग्य बन गया। नारायणगढ़ इंटर कॉलेज नहीं बना अटल आदर्श विद्यालय, ये बना कोठली क्षेत्र। इसलिए बना क्योंकि वहां के जनप्रतिनिधि जागरूक थे, तो इसलिए अटल आदर्श इंटर कॉलेज बना। तो इसका ये क्या है, ये केवल इंटर कॉलेज को संवार नहीं, और इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले सैकड़ों बच्चों के भविष्य का हर साल जो खिलवाड़ हो रहा था इससे पहले, कि एक ऐसे प्रधानाचार्य रहे जो स्कूल में शराब के लिए उन्होंने शराब घर बना दिया था, उदासीन थे, नाचते थे, इस प्रकार से दिशाहीन वातावरण कर दिया था, उस पर अंकुश रखा है। पिछले दिनों जब मेरी बात उत्तराखंड के सबसे आदर्श क्रांतिकारी अध्यापक, समाज सेवी अध्यापक, भले ही शासन प्रशासन अपने प्यादों को सम्मानित करे, शिक्षा रत्न दे, पदक दे, परंतु जनपद में जो क्रांतिकारी अध्यापक की भूमिका, जो शासन प्रशासन से भी अपने नौकरी पर दाव लगा के संघर्ष करने वाला रहा, वो बलवंत सिंह नेगी रहा, जिन्होंने कई क्षेत्रों में स्कूलें खोली, मोटर मार्ग के लिए, वहां पे फलोद्यान लगाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, शराब और इत्यादि नशों के खिलाफ, केवल यही नहीं कोठली क्षेत्र में, अभी तो सुदूर जहां भी उनका नियुक्त हुई, और जिस क्षेत्र में भी आजकल वो देहरादून में रहते हैं बच्चों के साथ, तो उन्होंने कहा देव सिंह मैं गांव गया था और स्कूल की हालत अच्छी है, गांव में बड़ा अच्छा सुधार है। तो ये सुधार तब हुआ, अभी कोरोना महामारी हुई, तो यहाँ के जो स्थानीय युवा हैं उन्होंने अपनी जागरूक जिम्मेदारी समझ के और जिला स्तर के, विकास खंड स्तर के
कर्मचारियों का नादरशाही फरमान चल रहा था कि आप विकासखंड कार्यालय पे आए हैं, वहां टीकाकरण होगा जी। तो यहाँ के दूरस्थ क्षेत्र के लोगों ने जब शासन प्रशासन से गुहार लगाई कि आपको दूरस्थ क्षेत्रों के प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों तक जाना चाहिए, लोगों को दूर रहना, वहां तक टीकाकरण होना, और टीकाकरण हुआ। कोटली में जो राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय है, वहां पे विकास खंड से चिकित्सक का वो दल आया, उन्होंने वहां टीकाकरण, लोगों को सुविधा हुई। तो इसी प्रकार क्षेत्र में संचार के दूरस्थ क्षेत्र संचार का अभाव था, तो संचार के लिए जियो टावर को किस प्रकार से लंबा संघर्ष करके वो जियो टावर जो सेंज में लगा है, उससे पूरा क्षेत्र संचार उससे जुड़ी। और प्रधानमंत्री सड़क 1964 से स्वीकृत और निर्माणाधीन, किस प्रकार से उदासीन जनप्रतिनिधि ने अपने क्षेत्र में जानने के लिए सड़क को पर्यावरण इत्यादि लगाकर इसे अवरुद्ध किया। तो उसमें बलवंत सिंह नेगी जी सहित तमाम क्रांति क्षेत्र के बुजुर्गों ने संघर्ष करके, जिसमें क्षेत्र के अनेक लोगों ने पुलिस प्रशासन से सड़क निर्माण करके कई पुलिस का दमन सहते हुए भी, मुकदमे सहते हुए इस रोड को तब प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत इसे जोड़ा गया, नारायणगढ़ से जोड़ा गया, जो रेंस चोपता होते हुए इधर कोटली में आई। कई साल लगे, पर 2010 के पहले आसपास ही ये सड़क आजकल डामरीकरण हो रही है। तो जहाँ पे अवरुद्ध हो उसे तुरंत कार्रवाई हो। तो ये क्षेत्र के जागरूक लोग अगर मिल के जागरूक हो तो कैसे क्षेत्र में सरकारी योजनाओं को लाया जा सकता है और सामूहिक भागीदारी निभा के क्षेत्र को संवारा। अब फलोद्यान कैसे लगाना है, नशा से मुक्त करना है, रोजगार के लिए युवाओं को कैसे प्रेरित करे, कैसे वो अपना जीवन को आगे क्या बनना चाहते हैं उसका मार्गदर्शन, जब वहां पे लोग जागरूक होंगे तो उस चीज का वो बनाएंगे। तो ये चीज में सबसे बड़ा कार्यक्रम है स्थानीय जागरूक लोगों का। जब जागरूक हुआ तभी ये दिशा और दशा टहले। उससे पहले भी हुआ था, जिस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह गढ़वाल लोकसभा के उपचुनाव में बेगुना के खिलाफ, उस समय हमने आंदोलन में बलवंत सिंह जी के नेतृत्व में आंदोलन इतना मजबूत किया है कि मुख्यमंत्री को कोठली में आना पड़ा। भले वो अपने हेलीकॉप्टर से आए, परंतु वो उस सभा में आए। वो तब मांग थी, मोटर मार्ग थी, राजकीय इंटर कॉलेज की थी, इत्यादि थी, पर आए। उसके बाद खंडूड़ी जी भी आए जन आंदोलन में। जिला स्तर के अनेक नेता इसमें जुड़े, युवा जुड़े, इसलिए जुड़े कि लोग जागरूक थे, महिलाएं जागरूक थी। महिलाओं ने इतना संघर्ष किया और बुजुर्गों ने, सबने संघर्ष किया। प्रत्येक परिवार के लोग मोटर मार्ग, इसलिए आगे बढ़ा। तो अब स्थिति आई कि ये जो ये पूरा क्षेत्र है, कबातीर से लेकर सैंज, जाग पाटियों, चिरखुन, कोठली, कोथरा, मोली, सुनवी, बुलकानी, सतगढ़, ग्वाड़, भटियाणा, केदारकोट और कोट है और मदनपुर, ये जो पूरा क्षेत्र है इसको कैसे संवारे। अब सरकार ने अटल आदर्श स्कूल बना दिया। अटल आदर्श स्कूल बना, इंटर कॉलेज बनाई, 190 बनेंगे प्रदेश में। प्रत्येक विकास खंड में 2, 95 विकास खंड है, 2-2 वो शासन प्रशासन और जनता की जागरूकता से कहाँ बनेगा वो निश्चित। पर इसमें जो मानक उन्होंने रखा है, एक सबसे बड़ी अफसोस होता है कि इतना मानक कैसे क्षेत्र में करेंगे कि इसमें 8800 वर्ग मीटर जमीन होगी। पहाड़ी क्षेत्रों में कहाँ मिलेगा? स्विमिंग पूल होगा जी, 6ठी कक्षा से हॉस्टल होगा, आधुनिक आज
आईसीटी लैब होगा, सभागार होगी, व्यायामशाला होगी, डिजिटल पुस्तकालय होगा और खेल के मैदान होंगे, मेडिकल ऑफिसर होगा। जिला स्तर पर के जिला चिकित्सालयों में तो चिकित्सक प्रदेश सरकार नियुक्त पर बन रहे हैं नियम, चलो ठीक है। और पैरामेडिकल स्टाफ हो गए, और इसमें विधानसभा क्षेत्र के ही छात्र अध्ययन कर पाएंगे या प्रवेश कर पाएंगे। तो अब यहाँ दुकानें, शिक्षा की दुकानें खुली है। कोई कांग्रेस वाले थे तो जवाहरलाल नेहरू के नाम से लेकर गांधी परिवार के नाम पे तमाम वो चले विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, उसके बाद राजीव अटल विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, प्रांत विद्यालय, नगर निगम वाले विद्यालय। अब भाजपा वाले आए तो उन्होंने अब अपने कर दिए, कहीं पे ये अटल विद्यालय खुल रहे हैं, कहीं पे वो दूसरे नाम से खुल जाए। परंतु देश में एक शिक्षा प्रणाली हो, भारतीय शिक्षा में, और महापुरुषों के आदर्शों के किस प्रकार से खिलवाड़ किया। अटल जी जीवन भर जनसंघ से लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लेकर जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी का एक आदर्श रहा। स्वयं अटल जी हमारे साथ में भारतीय भाषा आंदोलन में वो जब हुआ था तो तब वो आए थे, तो क्या वो नारे होते थे, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। अब जब वो स्वर्गवास हो गए, उनके अनुयायियों के पास सत्ता आ गई, तो अटल आदर्श विद्यालय होगा। क्या विद्यालय होगा? अंग्रेजी माध्यम से होगा। भाई अंग्रेज चले गए 1947 में, भारतीय कब तक गुलाम रहेंगे? संसार में किसी भी देश में विदेशी भाषा को जबरन नहीं थोपा जाता। विदेशी भाषा पढ़ो, कोई भाषा पढ़ो, परंतु राष्ट्र की भाषा को के बिना राष्ट्र गूंगा होता है। लोकशाही है तो अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा, जब रोजगार ही नहीं दिया जाएगा, रोजगार सृजन का काम नहीं किया जाएगा, तो कहाँ से रोजगार मिलेगा? तो ये इस प्रकार से एक चोचले हैं। जब तक भारतीय मूल्यों की, मैकाले की शिक्षा जब तक नहीं होगी, तब तक बच्चों का, देश का संस्कृति नहीं बचेगी, नहीं देश के बच्चों का भविष्य। आज आजादी के समय से और अब तक कई गुना हजारों महाविद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तमाम खुल चुके हैं। IAS PCS से लेकर इंजीनियर, डॉक्टर, ये तमाम जो क्रीम है भारत की, ये क्या है? भारत में भ्रष्टाचार कहाँ हो रहे हैं? उच्च पदों पे हो रहे हैं। उच्च पद अगर सही हो, माजने इन्हें कत्ता पंथा, सही ढंग से अगर दिशा देंगे तो सही होता। परंतु दिशा, भ्रष्टाचार कहाँ है? अधिकांश नौकरशाही पे और पदस्थ महत्वपूर्ण संस्थानों में कार्यरत, और ये क्रीम होती है इस व्यवस्था की जो मैकाले की। भारतीय शिक्षा, भारतीय इतिहास, भारतीय जीवन पद्धति, भारतीय दृष्टिकोण इस शिक्षा व्यवस्था में नहीं है। वहीं अंग्रेजी की दास्ता, फिरंगी दास्ता, दुर्भाग्य है। संसार में वैज्ञानिक तथ्य है, बच्चे को मातृभाषा में शिक्षा देकर ही उसके मौलिक विकास किया जा सकता है। परंतु देश में ऐसा दुर्भाग्य है कि अभी ऐसे शिक्षा मंत्री बने, पहले अब्दुल कलाम आजाद बने, उन्हें भारतीय संस्कृति का मालूम नहीं था। वो भारतीय उसमें नहीं, वो सारे देशों से थे, वो उनके